वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हसन इकबाल ने कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया है। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान को मशरिक और मगरिब के दरमियान एक कुदरती समंदरी पुल करार दिया है। इवेंट 6 नवंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत 45 ममालिक इसमें शिरकत करेंगे और इस नुमाइश का एहतमाम पाक बहरिया की मजमूई निगरानी में किया गया है, जिसमें 150 मकामी और 28 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुरंदगान को शामिल किया गया है। यानी वो अपनी चीज़ें एग्जिबिट करेंगे, जिसमें जनाब 28 बैनुल-अक़वामी भी हैं और 150 मकामी हैं। अच्छा, इसकी वजह से थोड़ा सा रोड्स का भी मैप जो है वो भी इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है कि आप अपने रूट्स देख लें। कुछ रूट्स में कराची वालों की बात कर रही हूँ कि वो बंद है, तो उसमें डिटोर्स दिए गए हैं, उसको चेक करके घर से निकलिएगा कि कौन सा रास्ते आप जाएं ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसें। तो इस नुमाइश से मुतालिक, इसकी अहमियत से मुतालिक हम जानेंगे। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने ज्वाइन किया। फैसल साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। सर मुझे बताइएगा कि ये कितनी अहम ये मैरी टाइम के सिलसिले में नुमाइश है और इसमें क्या एग्जिबिट्स होंगे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये एक काविश है पाकिस्तान नेवी की और हुकूमत पाकिस्तान की कि जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको अपलिफ्ट किया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, उसको गैल्वेनाइज किया जाए कि वो कैसे इस मैरीटाइम सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो है और कॉन्फ्रेंस है इसके साथ, ये बेसिकली इसी चीज़ का मजमुआ है कि एक तो इसमें बातचीत की जाएगी कि मैरीटाइम सेक्टर में क्या क्या ऐसे जगहें हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। और फिर ये एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके अपना इक्विपमेंट वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि वो लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, बल्कि उनको ये पता चल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री से, हमारी स्पेसिफिक फील्ड से किसी और फील्ड का कैसे ताल्लुक बन सकता है। तो ये एक बहुत ही मेगा इवेंट है, बहुत ही यूजफुल इवेंट है, जो कि हर 2 साल बाद मुनक्किद किया जाता है। तो ये इसका दूसरा एडिशन। यानी इसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें आपकी इकोनॉमी भी है। ये जो ब्लू इकोनॉमी की बात की है, इसको जरा सा एलोबरेट कीजिए। देखिए, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि वो आमदन जो आप सी से या कोस्ट से या इन दोनों से जो भी मलहका जगहें हैं, लाइक ऑफ शोर कोई इंस्टॉलेशंस आप लगाते हैं, तो उससे जो भी आमदन हो वो आपकी इकोनॉमी में उसका जो भी हिस्सा हो, उसको ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया है दुनिया में। और इसमें देखें, फिशिंग आ जाती है, इसमें शिपिंग आ जाती है, इसमें शिप बिल्डिंग आ जाती है, शिप ब्रेकिंग आ जाती है, इसमें कोस्टल टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका सेगमेंट है, फिर पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, ये सब चीज़ें मिलके ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा बन जाती हैं। फिर अगर आपके सी के नीचे अगर कोई मादनियात हैं तो उनको आप निकालते हैं, उससे जो भी आपको ज़राए आमदन होती है वो भी ब्लू इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है और वो ओवरऑल बेसिकली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी का एक हिस्सा है ब्लू इकोनॉमी, और दुनिया में इस पे तवज्जो बहुत ज़्यादा दी जा रही है क्योंकि सी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आपको पता है कि दुनिया में 71% जो है वो पानी है और 29% ज़मीन है। तो पानी में ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे के जमीन पे होंगे क्योंकि उस पानी 71% है। तो उन 71% के जो रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ के मादनियात हैं, जो वहाँ की आमदन है, उससे जो मुल्क जिनके पास सी है वो इससे खातिर ख्वाह फायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन अब पिछले कुछ 3-4 साल से बड़ा फोकस है। और बाकी जो आपने कहा ना पीछे रह गया, मैं ये कहूँगी कि हमारे यूथ का इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन और नॉलेज इसके मामले में बहुत कम है। इवन हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी इसकी कोई बात नहीं होती। रीफ्स की बात होगी, मरीन लाइफ की बात होगी, लेकिन मैरीटाइम को लेके स्पेशली नेवल के जो हमारा सारा है, जो हमारी कितनी फखरिया पेशकश है, हमें नहीं पता। हमें अपने फाइटर जेट्स के नाम पता है, हमें मिसाइल्स का पता है, हमें पता है कि यहाँ बहुत कुछ बन भी रहा है, लेकिन नेवल जो हमारी अचीवमेंट्स हैं हमारी शिप्स को लेके, ये वो हमें उसके बारे में सर इतना पता नहीं है। और वो बहुत ज़रूरी कि हमें पता चले क्योंकि हमारे लिए बड़ी प्राइड की बात है। तो थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्या इसमें फखरिया पेशकश है। देखिए, हमारी जो आप सही कह रही हैं कि हमारा रुझान हमेशा से लैंड की तरफ रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल हमेशा देता होता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी देता हूँ, कि जब हमारी छुट्टियां होती हैं, हमारे पास पैसे होते हैं और हमारे पास
डिसीजन करने की ताकत होती है कहीं घूमने फिरने जाने के लिए, तो हम हमेशा नॉर्थ का रुख करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नॉर्थ बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे साउथ में क्या है। यानी हम कराची चले जाते हैं, लेकिन कराची के दाएं और बाएं क्या है ये हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि कराची का जो ईस्ट है और वेस्ट है, जो हमारी दोनों सिंध और मकरान कोस्ट है, वो हमारे नॉर्थ से किसी सूरत कम नहीं। आप जितनी भी दुनिया की खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं सीज की और बीचेस की और वहाँ पे जो रीफ्स हैं उनकी, वो सारी हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हमें इदराक ही नहीं, हम जाते ही नहीं। और तो इसी तरह जी, और जैसे पोर्ट की हम बात करें, आपने पोर्ट की बात की, पोर्ट एंड शिपिंग की, नेचुरल पोर्ट है बिल्कुल, गवादर कितना खूबसूरत है। ये सी पैक से भी सर, सी पैक को अगर हम उसी तेज रफ्तारी के साथ चल रहा होता तो मैं समझ रहा हूँ कि हम गवादर भी ऑपरेटिव उस तरीके से फुल कैपेसिटी में हो चुका होता, और कराची पोर्ट भी, इसमें जरा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, टूरिज्म को भी होता, इंकरेज किया जाए ना, और सेफ्टी जो है बढ़ाई इस पर थोड़ी सी बात करें सर। देखिए, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं ना, तो हमारे ज़हन में सबसे पहली बात आती है कि जी फॉरेन टूरिस्ट को आना चाहिए। देखिए, फॉरेन टूरिस्ट किसी जगह पे नहीं आता जहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट नहीं जाता जी, तो जब तक हम खुद नहीं इन जगहों पे जाना शुरू करेंगे, जब तक फॉरेन टूरिस्ट को तो हम सोच नहीं सकते। अच्छा, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, तो सिक्योरिटी एक हवा बना हुआ है। इस्लामाबाद में बैठ के ऐसा लगता है जैसे वहाँ सिक्योरिटी बड़ी खराब है, लेकिन जब आना जाना लोग शुरू करते हैं किसी जगह पे और वो जगहें खाली नहीं रहती हैं, तो सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक कमरे में मैं बैठा हूँ अकेला, तो मैं कोई भी हरकत कर सकता हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा है। लेकिन अगर उसी कमरे में 2-3 लोग और बैठे हुए हैं, तो वो कमरा खाली नहीं है, तो मेरे पास वो लिबर्टी नहीं है कि मैं कोई गलत काम कर सकूं। तो इसीलिए हम ये जो हमारी जगह हैं, हम जाते नहीं हैं, ये खाली पड़ी हुई हैं। तो जो लोग हैं मिस्क्रिएंट्स टाइप के, वो उनको मौका मिल जाता है यहाँ पे काम करने का। तो मेरा अपना ये अंदाजा है कि अगर हमारा कोस्टल टूरिज्म बढ़ जाए तो हमारी सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि लोकल्स को वहां से आमदनी आना शुरू हो जाएगी और वो खुद सिक्योरिटी के जिम्मेदार बन जाएंगे। बिल्कुल, जरा स्ट्रीट लाइट्स हो, पेट्रोलिंग हो रही हो, तो फिर जरा थोड़ा सा जज्बा बढ़ जाता है ना। हाँ, ये बात। अच्छा, इस एक्सपो में सर 133 अगर ये भी प्रमोट किया जाए कि नहीं जी, स्क्वाड सेफ बनाया गया है, लाइट्स हैं, रौनक है, लाइक आई सेड पेट्रोलिंग है, चेक पोस्ट है, तो फिर देखें आप लोग कैसे हम जाएंगे कि आप कहेंगे बस कर दो। बिल्कुल, घर भी बैठो, कभी देव मरी का क्या हाल किया हमने, आपको तो पता है। तो यहाँ भी जो है ना, आप देखिएगा। ये मेरा ख्याल है आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने यही मिसाल दी थी, जब आप खुद प्लान कर रही थी शायद नॉर्थ में जाने का, तो मैंने आपको कहा था कि आप नवंबर से लेके मार्च तक साउथ का विजिट कर सकती हैं। बिल्कुल, तो आप जरूर कीजिए, वो बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन उस पे काम करने की सर जरूरत है बहुत ज्यादा, उसमें कैंपेन्स हो, और बहुत सारे रिजॉर्ट्स बन भी रहे हैं, लेकिन वो बस जो भी झिझक या जो भी रिजर्वेशन है वो खत्म होनी चाहिए, उसको प्रमोट करना जरूरी है। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि सिर्फ हुकूमती इदारों का हिस्सा नहीं, इसमें हमारा अपना भी हिस्सा है। हमारा एज ए कौम हमारा हिस्सा है कि हम जाने की नियत तो करें, हम वहाँ जाके चीजों को देखना शुरू करें और फिर हम उसको खुद प्रोपोगेट करें। अपने मुल्क को ही नहीं देखा होता, हम बाहर जाने की हमारी कोशिश होती है। अच्छा, मुझे इस एक्सपो से मुताल्लिक भी बताइए सर कि कितने मुफाहमती याददाश्तें होंगी, कोई बिजनेस, कोई डील्स भी होंगी, ट्रेड से मुताल्लिक कितना, और ये जो डेलीगेशंस आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, कितना फायदेमंद है ये? देखिए, जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी में वो कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं और कैसे इस कैपेसिटी को वो मजीद बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। ठीक है। उसके अलावा जो अवेयरनेस है इसमें वो बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ ये कि बाहर वालों के लिए बल्कि अंदर जो हमारे डोमेस्टिक ऑडियंस है उनके लिए बहुत अवेयरनेस है कि हमारा मैरीटाइम सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि भाई जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर कंपटीशन होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन फिलहाल इतना नहीं है और उनको इन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू बड़ा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह जो बाहर वालों का और जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका जो हैंडशेक है वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। बाहर वाले भी उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के लिए खास तौर पे वो बहुत अच्छा है। हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसमें होगी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगी
اور پھر جو ہمارا میریٹائم سیکٹر ہے وہ جو انٹیپڈ ہے ابھی تک اس میں سے ریسورسز نکل سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہماری بلو اکانومی اور پھر ہماری اوور آل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ایڈمنرل ریٹائرڈ Thank you فیصل شاہ جی. صاحب، آپ نے اس ایکسپو کانفرنس کے متعلق میں بتایا.